हेलो डियर व्यूअर्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स पे बेस्ड है। मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो व्यूअर्स को हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में थोड़े बहुत कंफ्यूजन है वो हमारे इससे प्रीवियस वाले वीडियोस को देखें, जिनमें कि हमने हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स को डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर रखा है। देन आप इस वीडियो को देखें जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो इस क्वेश्चन को प्रूव करने में, और जिसने देख रखा है वो भी देखें। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा, जैसा कि आपने क्वेश्चन स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि इफ ए एंड बी आर हर्मिशियन मैट्रिसेस देन प्रूव दैट ए प्लस बी इज ऑल्सो हर्मिशियन मैट्रिसेस। और नेक्स्ट पार्ट उसका है कि अगर इफ ए एंड बी आर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस देन प्रूव दैट ए प्लस बी इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। फ्रेंड्स, यानी कि इस क्वेश्चन को कहना चाहता है कि अगर मेरा ए और बी अगर ए और बी हर्मिशियन मैट्रिसेस होता है देन उनका समेशन भी हर्मिशियन मैट्रिसेस होगा, और अगर ए और बी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस होता है देन उनका समेशन भी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस होगा। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए इसके प्रूफ को देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पोर्शन को प्रूव करते हैं। जैसे कि अगर मेरा ए और बी हर्मिशियन मैट्रिसेस है तो लिखेंगे फ्रेंड्स इसको प्रूव करने के लिए कि इफ, मैं फर्स्ट पोर्शन को प्रूव कर रहा हूं कि इफ ए एंड बी आर हर्मिशियन मैट्रिसेस देन बाय डेफिनेशन ऑफ हर्मिशियन मैट्रिसेस, तब हम हर्मिशियन मैट्रिसेस के डेफिनेशन से क्या जानते हैं, देन बाय डेफिनेशन हम उसके डेफिनेशन से क्या जानते हैं फ्रेंड कि अगर कोई मैट्रिसेस हर्मिशियन है, जैसे कि ए अगर हर्मिशियन मैट्रिसेस है देन ये इक्वल टू होता है अपने ट्रांसपोज्ड कंजुगेट के बराबर। इज इट क्लियर? ट्रांसपोज्ड कंजुगेट क्या होता है, यानी कि मैंने जो ये ए टू द पावर थीटा लिखा दैट इज इट इज ऑल्सो रिटेन एज ए का सबसे पहले हमने कंजुगेट लिखा देन उसके ट्रांसपोज को, उसी को बोलते हैं ट्रांसपोज्ड कंजुगेट, यानी कि कंजुगेट का ट्रांसपोज, कंजुगेट दैट इज ए कंजुगेट का ट्रांसपोज। इज इट क्लियर? इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। उसी तरीके से बी भी मेरा एक हर्मिशियन मैट्रिसेस है तो बी भी इक्वल टू होगा बी टू द पावर थीटा पे, इसको भी मैंने इसको सेकेंड मान लिया मैंने, जहां पर ए टू द पावर थीटा और बी टू द पावर थीटा दैट इज रिप्रेजेंट्स द ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ ए एंड बी। तो मैं इसको लिख देता हूं यहां पे, तो वेयर जहां पे पावर थीटा एंड बी टू द पावर थीटा आर दी ट्रांसपोज्ड conjugate of A and B respectively। Is it clear friends? जहां पे ये a टू द पावर थीटा और b टू द पावर थीटा ये जो है वो ट्रांसपोज कंजुगेट है a और b मैट्रिसेस के। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? अब हमें प्रूव करना है कि a प्लस बी हर्मिशियन मैट्रिसेस होगा। उसके लिए थोड़ा सा मैं यहां पर देख लेता हूं, पहले ये इसको लिख लेता हूं कि नाउ वी हैव टू प्रूव दैट a प्लस बी इज हर्मिशियन मैट्रिसेस। तो लिखेंगे नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ए प्लस बी, जहां पे ए भी एक हर्मिशियन मैट्रिसेस है और बी भी एक हर्मिशियन मैट्रिसेस है, देन उनका समेशन हर्मिशियन मैट्रिसेस होगा, यही हमें प्रूव करना है। तो लिखेंगे नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ए प्लस बी इज हर्मिशियन मैट्रिसेस। यानी कि फ्रेंड्स हमने हर्मिशियन मैट्रिसेस के बारे में चर्चा भी कर रखी है, यानी कि जब इस वैल्यू को
मैं इस वैल्यू को यानी कि दैट इज ए प्लस बी के वैल्यू को अगर ये वैल्यू अपने ट्रांसपोज्ड कंजुगेट के बराबर हो जाता है तो ये हो जाएगा दैट इज हर्मिशियन मैट्रिसेस। तब ये बोल देंगे कि ए और ए प्लस बी इनका समेशन एक हर्मिशियन मैट्रिसेस है। यानी कि अगर मेरे को प्रूव करना है कि ए प्लस बी एक हर्मिशियन मैट्रिसेस है तो मैं इसको दिखला दूंगा कि ये अपने ट्रांसपोज्ड कंजुगेट के बराबर है। इज इट क्लियर? तो चलिए इसको अब आगे प्रोसीड करते हैं। हम लोग कैसे प्रूव करेंगे उसे देखते हैं। तो नाउ हम लेके चलते हैं कि a प्लस बी का ट्रांसपोज्ड कंजुगेट। ट्रांसपोज्ड कंजुगेट कहने का मतलब कि सबसे पहले इसके कंजुगेट उसका ट्रांसपोज यानी कि a प्लस बी के कंजुगेट का ट्रांसपोज्ड। फ्रेंड्स ये इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं कि दैट इज इक्वल टू a प्लस बी के ट्रांसपोज्ड का कंजुगेट। याद रखेंगे फ्रेंड्स इस कुछ बातों को कि जैसे a के कंजुगेट का ट्रांसपोज दैट शुड बी इक्वल टू होता है a के ट्रांसपोज्ड के कंजुगेट के बराबर। इज इट क्लियर? तो उस तरीके का मैंने यहां पर लिखा। अब फ्रेंड्स ये वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू हो जाएगी a कंजुगेट का ट्रांसपोज सॉरी a ट्रांसपोज्ड का कंजुगेट प्लस b ट्रांसपोज्ड का कंजुगेट। ये भी देखेंगे, ये भी हम लोग ये भी जानते हैं कि a प्लस बी का कंजुगेट दैट शुड बी इक्वल टू a कंजुगेट प्लस b कंजुगेट के बराबर होती है। और फिर अगेन हम फ्रेंड्स इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू a कंजुगेट का ट्रांसपोज प्लस b कंजुगेट का ट्रांसपोज। और फ्रेंड्स यही इसी को ना हम a का पावर थीटा कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं प्लस दैट इज इक्वल टू b टू द पावर थीटा। सिंस फ्रेंड इसी को ना मतलब कि a के कंजुगेट का ट्रांसपोज को ही ना कुछ लिखते हैं हम लोग इस तरीके से और b के कंजुगेट के ट्रांसपोज को ही हम लोग b टू द पावर थीटा लिखते हैं। इज इट क्लियर? तो कुछ और सिंस मेरा फ्रेंड्स a और b हर्मिशियन मैट्रिसेस है देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से दैट वैल्यू इज इक्वल टू a प्लस बी। यानी कि फ्रेंड्स हमने प्रूव कर दिया कि a प्लस बी का ट्रांसपोज्ड कंजुगेट दैट शुड बी इक्वल टू a प्लस बी के बराबर है। और इसी से हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी की जो वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू अपने ट्रांसपोज्ड कंजुगेट के बराबर है। तो बोल देंगे फ्रेंड्स कि a प्लस बी एक हर्मिशियन मैट्रिसेस है। Therefore, a plus b is a Hermitian matrix. Is it clear? तो फ्रेंड्स हमने फर्स्ट पोर्शन को प्रूव कर दिया कि अगर a और b मेरा हर्मिशियन मैट्रिसेस होता है देन उनका समेशन भी हर्मिशियन मैट्रिसेस होता है। अब हम अपने सेकेंड पोर्शन पर आते हैं। जब मेरा a और b स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस होगा देन उसका समेशन भी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस होगा। नाउ यानी कि अब हम लेके चलेंगे फ्रेंड्स कि अगर मेरे पास a और b एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस है तो इफ a and b तो if a and b are skew Hermitian matrices then by definition स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस की डेफिनेशन से क्या हो जाएगी कि दैट इज a के ट्रांसपोज्ड कंजुगेट दैट शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ a के बराबर होता है। या मैं कुछ इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्रांसपोज्ड कंजुगेट। इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं और उसी तरीके से b की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्रांसपोज्ड कंजुगेट के बराबर होगी।
तो इसको मान लेता हूं मैं सेकंड। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? इसको कुछ इस तरीके से भी रखेंगे याद कि दैट इज इक्वल टू बी टू द पावर थीटा दैट इज इक्वल टू बी के बराबर। इज इट क्लियर? तो चलिए अब फ्रेंड्स हमें प्रूव करना है कि ए और उनका समेशन यानी ए प्लस बी का समेशन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस होगा। तो नाउ वी हैव टू prove that A plus B is skew Hermitian matrix। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। यानी कि अगर मैं इनके यानी कि अगर मैं a प्लस बी के की वैल्यू को प्रूव कर दूं माइनस ऑफ a प्लस बी के ट्रांसपोज कंजुगेट के बराबर, या इसी वैल्यू को कुछ मैं इस तरीके से भी प्रूव कर दूं कि दैट वैल्यू इज इक्वल टू यानी कि a प्लस बी के ट्रांसपोज कंजुगेट दैट शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस बी के हो जाए, तो हम बोल देंगे कि a प्लस बी एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस है। तो इसे कैसे प्रूव करेंगे उसे देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम a प्लस बी के अगेन ट्रांसपोज्ड कंजुगेट को लेंगे दैट शुड बी रिटन एज a प्लस बी का कंजुगेट का ट्रांसपोज दैट शुड अगेन बी रिटन एज a प्लस बी के ट्रांसपोज्ड का कंजुगेट दैट शुड बी अगेन रिटन एज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज का कंजुगेट, और दैट शुड अगेन बी रिटन एज A के ट्रांसपोज का कंजुगेट प्लस B के ट्रांसपोज्ड का कंजुगेट। इज इट क्लियर? जैसे कि हमने ऊपर में किया था फ्रेंड्स उसी तरीके से कुछ पोर्शंस है यहां पे भी। अब फ्रेंड्स हम इसको लिख सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू ए के कंजुगेट का ट्रांसपोज प्लस बी के कंजुगेट का ट्रांसपोज। सिंस ए के कंजुगेट का ट्रांसपोज दैट शुड बी इक्वल टू होता है ए के ट्रांसपोज का कंजुगेट, तो कुछ उस तरीके से ही हमने लिखा। और दैट वैल्यू इज रिटन एज फ्रेंड ए टू द पावर थीटा प्लस बी टू द पावर थीटा, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। अब फ्रेंड्स क्योंकि A एक मेरा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस है और B भी मेरा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस है, देन सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे कि नंबरिंग को थोड़ा देख लेंगे। यहाँ पे नंबरिंग जो हमने करी है इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे दैट इज 3 और दैट इज 4। तो फ्रॉम 3 और 4 से दैट वैल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ A और माइनस ऑफ B, क्योंकि यहां पर देखेंगे कि a टू द पावर थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस ए और b टू द पावर थीटा दैट इज इक्वल टू सॉरी फ्रेंड्स यहां पे माइनस b के बराबर होगी। यहां पर ठीक कर लेंगे फ्रेंड्स दैट इज माइनस b के बराबर होगी। इज इट क्लियर? अब यहां से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे दैट इज a प्लस बी। इज इट क्लियर? तो हमने प्रूव कर दिया फ्रेंड्स कि a प्लस बी टू द पावर थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस बी के, जो कि एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस के कंडीशंस को फुलफिल करता है। यानी कि मैंने दैट इज प्रूव कर दिया कि a प्लस बी टू द पावर थीटा दैट इज इक्वल टू a प्लस बी का ट्रांसपोज्ड कंजुगेट दैट शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस बी के बराबर है। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि a प्लस बी एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस है। देयरफॉर a प्लस बी इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? That is the proof of that question friends, that is the proof।